इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए उसमें। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए, अल्लाह इन मोहब्बतों के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें भी अपना वक्त मदीने वाले सादात की याद में बसर करती हैं। अल्लाह ऐसी हज़ारों और करोड़ों खुशियाँ आपको देखना नसीब फरमाए। सामईन इजाज़त है बात शुरू की जा सकती है। आप लोग जश्न का माहौल देख ही सकते हैं, तकरीबन सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं और सभी अच्छा पढ़ने वाले मेरे बाद अपने अपने हिस्से का नजराना अकीदत पेश करते रहेंगे। मैं जो कुछ अपने दामन में लाया हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है कुछ न कुछ आपको पसंद आएगा और कुछ न कुछ आप लोग चुन लेंगे और मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे मौला आपको सलामत रखें। अरबाब अज़ा एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था। इश्क़े नबी से पहले, मुझे देखिए 20 मिनट मेरी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी है, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था। मौला की कसम बंदा अब जश्न पड़े नहीं, जो माहौल आप लोग सजा के बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि तमाम रात बंदा इन माहौल और इस मेरे ख्याल से सजावट को देख के ही अपना सर धुनता रहे तो वो भी कम है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप लोग उसके बावजूद भी इतना खिल और खुश होकर बैठे हैं और हम जैसे लोगों की कुछ न कुछ बातें सुन रहे हैं। अरबाब अज़ा मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ और मेरा वादा हो गया, मेरे ख्याल से मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, मेरा आपके सामने वादा हो गया। मेरा वादा ये है कि ज़माने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं, मैं अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इतना कीजिएगा, सिर्फ मुस्कुराइएगा, मैं उसके बाद अपनी बात शुरू कर दूंगा। बात तारीख साज वंड करो ते गल शुरू करिए। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। खुदा उन हाथों को बुलंद होने की तौफीक अता फरमाए जो मेरे आका से मांग के खाता है और हाथ नहीं उठाता। मिल के नारे हैदरी। आप जियो मेरे साथ, आप जियो मेरे भाई। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था। मेरा भाई अपने हाथ खोलना, अपने दाएं बाएं के तमाम जवानों को देखो कि ये कैसे जश्न सुन रहे हैं। अगर मैं आया और मैं बात ना समझा सका तो मेरा क्या आना हुआ। और मिंबर के पास बैठ के बात आसान नहीं करूंगा, बात मुश्किल गुलदस्ता बना के दूंगा। आपको खुद चुनना पड़ेगा, मोतिया क्या है, चमेली क्या है, गुलाब क्या है, कौन सा फूल कौन सा है, कौन सा है। मैं चाहता हूं मेरा भाई इतना तो जश्न सुने कि कम से कम क़यामत के मैदान में ये न कहे कि जहां पर जश्न रसूल हुआ था और मिंबर के पास बैठ के मैं कुछ नहीं समझा था और मैं दरिया के किनारे से प्यासा लौट गया। कम से कम इतना सुनना कि मुझे पता चले मेरी बात पहुंच रही है। न किसी आम हस्ती का जश्न है, इको बंद करे आजे, और ना ही ये कोई आम हस्ती है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात शुरू हो गई, माहौल बन गया, आप लोगों ने इतनी हसीन दाद दे दी, बगैर हाथ मारे या जोर लगाए मैं डायरेक्ट अपनी बात पे आता हूँ, तमाम तमहीदें छुड़वा के। न कोई आम हस्ती, न कोई आम जश्न, वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती, सिद्क़ व सफा जिनकी कायनात। अरे सिद्क़ व सफा जिनकी कायनात, इल्म यकीन जिनका खजाना, सुहूफ़ अंबिया जिनके फ़ज़ाइल की लाज़वाल तफसीर, कुतुब आसमानी जिनकी अज़मत का गैर फ़ानी मजमुआ, वो अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के ख़ातम भी हैं और बाइस तख़लीक़ दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बना के भेजा। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? मिंबर कुट्टा थोड़े हथी पवा तो वत बोल सो मेरे नाम जी। मौला आपकी आंखों को शिफा अता फरमाए। खुदा की वो महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बाइस तख़लीक़ दो आलम भी हैं, जिन्हें खुदा ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बना के भेजा। जुमला कहूं? अगर यही फ्रंट वाले सारे जवान मेरे साथ बोले तो जुमला कह रहा हूं। बड़ा पंचायती मजमा वे, बड़ी पंचायती गल करूंगा। हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बना कर भेजा।
नज़ाकत भाई जल्दी आइएगा, मेरे ख्याल से मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे बात पढ़ने वाला मेरा भाई बड़ा अच्छा तशरीफ़ ले आया, खुदा हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर पढ़ने वाले को मेरे मौला ऐसे ही सलामत रखें। जी हम जैसा थे नहीं, हम जैसा बनाकर, दोबारा सुनिए, खुदा की वो, मैं इम्तिहान ले रहा हूं आपके मजमे का, ये जुमला क्या है? हम जैसा थे नहीं, हम जैसा बना कर भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। जो हाथ उठा सकता है, जैसे मेरी मखदूमा ने खैरात दी है, मेरी बात शिया सुन्नी भाइयों से है मेरे भाई, वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने, ये हाथ सलामत रहे कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। न वो अकली एतबार से हम जैसे थे, न वो मनसब के एतबार से हम जैसे थे, न वो अशिया के एतबार से हम जैसे थे, न वो अज़ा के एतबार से हम जैसे थे। अली अब्बास अस्करी किसी चीज का नाम नहीं, अली अब्बास अस्करी तो एक छोटे से तालिब इल्म का नाम है, लेकिन वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 4 एतबार आपको मैंने समझा दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों हवालों से जो मुझे समझ आया, हम उन जैसे नहीं हो सकते, अकली एतबार से नहीं हो सकते, मनसबी एतबार के से नहीं हो सकते, आज़ा के एतबार से नहीं हो सकते, इवन अशिया के एतबार से भी हम, यार कहां वो कहां हम, तो बनता है कि मैं कहूं कि मैं बात शिया सुन्नी भाइयों का अंकल जी साथ मिला के कर रहा हूं। अब या छेड़ना नहीं था या मुझे छोड़िएगा नहीं, बा खुदा अब ये डेरेदारी वाला माहौल है ना, मैं चाहता हूं मैं बात भी करूं, दाद भी हो जाए, और मेरी कौम का ये जो यंग जनरेशन मेरे सामने बैठी है ना, मेरे जवान को इसकी मेंटली ग्रोथ भी हो, कम से कम उसे किसी फ्रेंड जोन में बैठकर बात करने का मौका मिले ना, लिबरल लोगों में, इवन एथिस्ट लोगों में भी, कि मेरे रसूल क्या थे, तो उसके पास वोकैबुलरी की कमी ना हो, वो बता सके कि मैंने मेरे आका को कैसे माना है। मैं शिया अकीदा यही बयान कर रहा हूं कि हम आज़ा के एतबार से भी उन जैसे नहीं है यार। ये देखे ना, ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था, ये मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया। तारीख कहती है अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद 2 टुकड़े होता है। चांद वो हाथ जो अब भी नीचे रहा है, मैं कोशिश करता हूँ अगली बात पे बोल सके मेरा भाई। अब मैं पढ़ूं, अब देर की गुंजाइश नहीं। मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे, मेरा फिर हिक्के बारी रख से तो मैं बड़ा ममनून हो सा। मेरा हाथ मोड़ हिक्के बारी, मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो। अरे ये बेचारा जमाना, अरे ये बेचारे लोग, अरे ये मखबूतुल हवास दुनिया, अरे माजरत के साथ शिया सुन्नी भाइयों की मौजूदगी में कह रहा हूं, जमाना माने कि गो पलटाना, बादल बुलाना या दरख्त बुलाना या हाथ की हथेली पर रख के मक्के की टंकरियों से कलमा पढ़वाना मेरे आका का मौजज़ा है। अरे ये बादल बुलाना कोई मेरे आका का मौजज़ा नहीं, ये तो कमली वाले की अदाएं हैं। हाय हाय, ये तो कमली वाले की एक अदा का नाम है। ये तो आमिना के लाल के मुस्कुराने की देर होती है, जहां चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जहां बादल पलट के आ जाते हैं, जहां दरख्त चल के आ जाते हैं। अरे कहां मेरा हाथ, कहां मेरे आका का हाथ। मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ वो है, बल्कि हाथ तो हाथ रह गया। तारीख कहती है अंगुष्ठ की पुष्ट में उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद 2 टुकड़े होता है। हाथ समझ आ गया, गल करें न्याय वाला दी। ये बाल मेरे भी हैं, जुल्फ मेरे आका की भी थी। भाईजान यहाँ बैठिएगा नहीं, कैमरामैन सब यही रहिएगा। हसन भाई मुझे बंदा बताइएगा, मेरे आका से जो मांग के खाता है वो हाथ कैसे नहीं उठाता। ये बाल मेरे भी हैं, जुल्फे, हाथ आखिर तक बुलंद हो। ये जितने खड़े हुए मेरे जवान भाई हैं ना, कसरत से जवान है। मैं चाहता हूं मेरे साथ मिलो, मिलकर मदीना मुनव्वरा की दहलीज पे अपनी अपनी परेशानी को खम करें। बंदा कोई वो, आपने मुझे खुद बहरैन का हवाला दिया, मस्जिद अल-अमार अल-खमीस की महफिल याद रखिएगा, और जरा अपने पिंड की दुआ भी देखिएगा अगर मैं समझा सका। अरे मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे आका का हाथ इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो सकता है। ये मेरे बाल हैं, ये बढ़ते भी रहते हैं, ये गिरते भी रहते हैं, ये कटते भी रहते हैं। उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है, ये बाल आना बंद भी हो जाते हैं। शिया सुन्नी भाइयों की तारीख की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, मेरे आका की जुल्फे वो नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे वो है कि अगर हरकल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। मुसलमानों की बड़ी मोहतरम शख्सियत एक बाल अपनी टोपी में रखे तो हर जंग की फातेह बन के वापस आती है। या रसूल अल्लाह, नहीं समझ आया यार अली अब्बास अस्करी को, या रसूल अल्लाह जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है।
بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ بیٹھا ہے کوئی سیرت النبی کا خریدار؟ جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدری! آگے چلیں میرے بھائی، جب اقبال کا یہ تو ویل دے کے رس کے ہمیں کرما لیا ہاتھ تک کرما لیا داد تا دے اے واپس لے لیا داد نہ مکا، جب اقبال اے دو سنال پی، جب اقبال کا یہ حال ہے پوری آل کا، پوری جب اقبال کا حضور ارے 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 سر 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 کیا کہنے، ارے ارے بڑا نوٹ بات بھی رکھ لینا نا اپنے کو، جب اقبال کا یہ حال ہے اب یہیں پہ رکیے گا، اب یہیں پہ رکیے گا، جب اقبال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہوگا؟ کہوں میں جملہ؟ اجازت ہے؟ جملہ سنیے، نہیں نہیں جملہ سنیے، جب اقبال کا یہ حال ہے تو پوری غصہ تو نہ کرو کرما، جب اقبال کا یہ حال ایسے دے کے کبڑی بندے ہو اللہ دے بندے ہو، جب اقبال کا یہ حال، سر جی بیٹھیے گا نہیں، آپ کھڑے ہو نا، جملہ سنیے میرے سے، بیٹھیے گا، جب اقبال کا یہ حال، ایک منٹ بھائی جان، جب اقبال کا یہ حال ہے پوری آل جو ہے، اس پوری آل کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، بال ان کے بالوں جیسے نہیں، اب یہ ہمارے قدم ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، ہمارے پاؤں بے جا اٹھے تو جوتیاں کھائیں، لیکن میرے آقا کے قدم وہ ہیں اگر کسی زمین سے مس ہو جائے تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے، میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے اپنے پاؤں مس کیے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا رہا ہوں، نزاکت بھائی، جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، لڑنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا، کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مانا، ہم نے باب مدینۃ العلم کو مانا، ہم بدتمیزی کرنے والے لوگ نہیں، ہم نے تہذیب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں، ہم نے خوشبوئیں بانٹنی ہیں، ہم نے مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں، لڑنا نہیں ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، جو بندہ، نزاکت بھائی جملے سے کی قیمت چاہیے آپ کے مجمع سے، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ باندھنے ہیں، انہیں گلے سے لگا کے کہنا ہے حضور ہمارا ایک لاہور سے بھائی آیا تھا اور وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا سر آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت۔ میں شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے بات کروں، اور بابے بھائی ہم بیچارے جوتے پہن کر مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، مسجد کے محراب میں نہیں جا سکتے، اور وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک باتیں لگیں، پردہ وحدت تک چلے، بات اس سے اوپر کرتے ہیں۔ ادھر مجھے دیکھیے، ہم جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جاتے، وہ نالین سمیت پردہ، آپ مجھے دیکھیے گا پیچھے کا ماحول ہے، پردہ وحدت تک چلے۔ شعر پڑھوں پیر نصیر الدین نصیر کا، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سامعین گرامی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر داد نہ ملے بھی تو ہم بیچاروں کی ذاتی ریکوائرمنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں میری بات ایک بار صرف آپ لوگ سمجھیں۔ میں شیعہ ہوں تو نہیں، بن نہیں پایا تو کیا کہوں کہ ہوں، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کچھ اور ہوتے ہیں، میں اتنا کہتا ہوں کہ میں علی علیہ السلام کا نام لے گا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، میں ایک ایسے گھر میں پلا، بات کروں اہل سنت بھائیوں کی، اور اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے۔ آپ دیکھیے گا جو بات انہوں نے کی ہے، کیا کوئی شیعہ بھی اس لیول کی بات کر سکا جس لیول پہ انہوں نے لاک لگایا ہے؟ مرشد ہمارے اہل سنت برادران کے، میرے بس میں ہو تو میں تمام زندگی نہ سر دھن کے انہیں واہ واہ کرتا رہوں، ان کی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، آپ لوگ بھی تمام رات واہ واہ کرتے رہنا، آپ کی داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے، میرے دامن میں مسکراہٹ ڈالیے۔ نصیر الدین نصیر سرکار فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، یہ بحث چھوڑو کہ وہ نوری ہیں یا خاکی، وہ خاکی ہیں یا نوری، اولاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، رزق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، مشکلات ٹالتے ہیں کہ نہیں ٹالتے،
شفا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، غیب کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، وہ بیٹا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. آپ لوگ مجھے دیکھیں گے تو میں شعر پڑھوں گا. ان کے خزانے میں کمی ہے یا نہیں ہے، نوری ہیں یا خاکی، خاکی ہیں یا نوری، وہ ہم سے افضل ہیں یا ہم جیسے ہیں. پیر نصیر حیران ہوں گا علی عباس عسکری خدا گواہ ہے اس شیعہ پہ جس نے بات ظاہر کر دی. دیکھیے اہل سنت بھائیوں کے ہم معیار کیا ہے. فرماتے تمام بحثیں چھوڑو کہ وہ نوری ہیں یا خاکی، زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، ارے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے جو پہلے بول پڑا. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. سر بڑی مہربانی، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. ابھی یہ کیا ان کا کم احسان ہے کہ انہوں نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا. اگر اب ان کے بارے میں سوچوں تو کیا سوچوں. خدا کی محبوب ترین ہستی. ارباب اعظم میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. خدائی گورنمنٹ کچھ لوگوں کو خود چنتی ہے اور انہیں ایک خاص عہدہ دیتی ہے. بندوں میں، بڑی مہربانی، بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا. آپ الیکشن اور سلیکشن کا فرق سمجھتے ہیں؟ میری قوم کے پڑھے لکھے جوان بھائی، میرے اہل سنت برادران بڑے پڑھے لکھے یقیناً اس مجمع میں تشریف فرماؤ. الیکشن اور سلیکشن کا فرق سمجھتے ہیں؟ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ اٹھائیے ڈکشنریاں اور کھولیے. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. میں چہرہ دیکھوں گا، کوئی پریشان نظر آ گیا اسے سمجھاؤں گا، پھر آگے چلیں. یہی تو بندوں اور خدا میں ایک خاص فرق ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا ہے. اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے نا، ہر اس نشانی کو مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں. معجزے کے لغوی معنی ہی یہی ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. عقل عاجز آ جائے وہ ہے معجزہ. دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بادل بلانا، درخت پلٹانا معجزہ نہیں. پچھلے انبیاء کے یقیناً ہوں گے، میرے آقا کا نہیں. یہ کملی والے کی ایک ادا ہے. بے شک کہنے کا شکریہ. جملہ آگے قبول کیجئے، جہاں یاد آئے حقیر کے حق میں دعا کیجئے گا. یہ تو ان کی ایک ادا تھی کہ وادی وہ قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے قلب مطمئن نے سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کیا کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا ہوں. تم مجھ پہ شک کرتے ہو، میں چاند کو شک کرتا ہوں. ارباب عذاب بات چلے تو کہاں تک چلے اور کی جائے تو کتنی کی جائے. میں باخدا ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں، جہاں پر بھی سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں علی عباس عسکری کی بساط تو کیا کم از کم وہاں پر زبان میرے مولا علی جیسی ہو.
ذاکر میرے مولا علی جیسا ہو اور میرے مولا علی بتائیں کہ میرے آقا کیا ہے، اور پھر دنیا کو سیرت النبی کے معیار کا اندازہ ہو۔ میں نے خدا گواہ میں بڑا ڈسٹرب ہو کے پڑھوں، میں نے پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ دیا، میں ٹائم اپنا پورا کر رہا ہوں، راضی رہیے گا۔ میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا، قبول فرمائیں میرے مولا۔ اور باخدا تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، زمانہ گواہ ہے، میرے مولا نے بیان کی ایسی ایسی سیرت النبی، ایسے ایسے بیان کی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ علی سے بڑا کوئی خطیب ہی نہیں، جیسے علی سے اچھا جج کوئی نہیں، علی سے اچھا عالم کوئی نہیں، جیسے علی علیہ السلام سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں، انجینئر کوئی نہیں، سائنٹسٹ کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، جنگجو کوئی نہیں، پہلوان کوئی نہیں، استاد کوئی۔ شدی دنیا تو صرف یہی سمجھے نا کہ علی شاڈے پیر دا نام ہے، علی ہمارے امام کا نام تو ہے، لیکن ان سے ہٹ کر بھی ویسے بھی دیکھیے نا کہ علی کیا ہے۔ کم از کم پھر دنیا کو اندازہ ہو کہ میرے مولا کا مقام یا میرے مولا کی شان کیا ہے۔ تمام چیزیں اس چیز کو سائیڈ پہ رکھیے نا کہ علی شیعوں کے امام ہے، سب سے بڑا فلاسفر، سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جج، سب سے اچھا خطیب، سب سے بڑا استاد۔ ارباب ازا میر بکبر علی انیس نے یہاں تک کہہ دیا، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے۔ زمانے میں نگاہ دوڑائی ہے، کون ہے جو میرے مولا سے مدد نہیں مانگتا؟ اللہ کے سوا۔ بلکہ میں لگے ہاتھ مرزا غالب کا ایک شعر آپ کو سناتا چلوں، آتا واپس مولا علی کی بیان کی ہوئی سیرت النبی پہ ہوں، جو سیرت النبی میرے مولا علی علیہ السلام نے بیان کی۔ مرزا غالب امام الشعراء، اردو زبان کا سب سے معروف آدمی، ایک ایسا شاعر جو بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی بہت کم سمجھ میں آتا ہے، اردو کا دوسرا بڑا شاعر، پہلے میر تقی میر، دوسرے مرزا غالب۔ عجیب، مرزا غالب نے خدا کی قسم غزل کا مطلع کہہ دیا اور پھر اس کا مقطع۔ میں مطلع چھوڑتا ہوں، میں ڈائریکٹ چلے مطلع بھی سنیے۔ فرماتے ہیں کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب۔ اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ اب یہ جو شعر ہے نا، مشغول، مولا کے واسطہ پلیز بات نہ کیجئے گا، میری توجہ تقسیم ہو جائے گی پلیز۔ مشغول حق ہوں بندگی پوترا۔ اب یہ جو شعر ہے نا، یہ شعر وہ ہے جس پہ غالب پہ مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا تھا۔ آپ جائیے انڈیا، وہاں پر جا کر علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان بلاک میں جا کر دیکھیے، آپ کو ملے گا وہ خط جو آج بھی مفتی بھوپال نے غالب کو لکھا اور جو اس کے جواب میں غالب نے اس کو لکھا۔ نہیں تو آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے، اس نے پہلا فکرہ، مفتی فتویٰ، ان صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے بندے کو جنت جہنم بھیجنے کی۔ علامہ نقن فرمایا کرتے تھے بھئی جنت جہنم بانٹنا اللہ کا کام تھا، انہوں نے اپنی جیب میں ڈال دی، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے۔ اب اس نے کہا غالب تمہارا مقطع سنا ہے جس میں تم کہہ رہے ہو مشغول حق ہوں بندگی یہ بو ترا۔ غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے، لیکن یہ شعر کہہ کے تم نے جہنم کنفرم کر لی۔ اب جو کسی سے ڈر جائے وہ تو غالب ہی نہیں ہوتا، وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا، وہ ویسے بھی غالب تھا۔
वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैंने खैर गालिब के एक एक शेर को 6-6 घंटों के खुदा गवाह लेक्चर लेके पढ़ा है डॉक्टर कासिम जाफरी से, खुदा उन्हें जिंदगी उनकी दराज फरमाए। जिक्र की कसम, गालिब आज भी ये बात कहते तो गालिब पकड़े जाते, लेकिन पकड़े जाते तो पकड़े जाते, उन्हें काहे की टेंशन थी, उस जमाने में भी तो पकड़े गए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैंने बड़े बड़े बाखुदा राइटर्स को पढ़ा है, ये राइटर्स होते हैं ना, ये अच्छे खासे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये बात कर जाते हैं, लेकिन गालिब नहीं डरता था। यकीन करें आप, गालिब का अंकल जी आप आखिरी घर देखें, गालिब का मेरी पहली मुलाकात है, अगर मैं तारुफ में कोई कोताही कर जाऊं तो महसूस न कीजिएगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बहुत बड़े मुकद्दस मकाम पे बैठे हैं, और मेरे ख्याल से मैं एक आपकी तवज्जो की वजह से शायद पूरे मजमे से बेरब्त हूं, इसी में ऐसा महब हूं। वो जो गालिब का आखिरी घर था ना, मोहल्ला बल्ली मारा, गली कासिम जान, वो चांदनी चौक, आप जाके देख आए ना, इंडिया में, पुरानी दिल्ली में। सर वो जो घर था ना, वो जो उस टाइम 400 गज की हवेली थी, जो अब सिर्फ 150 गज का घर रह चुका है, वो मस्जिद के बिल्कुल साथ था। वो लोहारों की हवेली जिसमें गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल गुजारे हैं। आज जंग वाले हो, अब बड़ी थोड़ी पंचायत मशहूर है, मैं तो गालिब का शेर सुनाना जरा, क्या कितना सिद्ध आदमी आई, उसका घर मस्जिद के साथ है, और गालिब शेर लिख रहे हैं जी, मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा। मैं मौला की कसम बड़ा डिस्टर्ब होके पढ़ रहा हूं, बंदे मुझे सुनने वाले कम, मुझे जज करने वाले ज्यादा हैं। मैं लड़ाई यहां करने नहीं आया, बादशाहों का मिंबर है, मैं बात करने आया हूं, मैं ऐसे ही करके चला जाऊंगा। मेरे मौला आपको सलामत रखे। 2 मिनट आप मेरा मजीद सुनेंगे, मेरी कोई बात भी नागवार गुजरी हो तो उसे माजरत के साथ। एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा है। जुमला कहूं मैं, और मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतने बड़े मजमे में यार भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं है। जो लफ्ज मैं आपको सुना रहा हूं, अगर ये खुदूद गालिब उठा के देखिएगा, गालिब के अगर ये अल्फाज ना हो, आपका हक बनता है मुझे पढ़ते हुए मिंबर से रोक दें। उसने क्या लिखा था, जहन्नमी तो तू पहले से ही था, लेकिन ए गल करके ना तू पक्की कीती है जहन्नुम। अब मुफ्ती साहबान फतवा दिया करते थे, उनके प्रोटोकॉल्स होते थे मेरे भाई। किबला काबा, गालिब ने कुछ नहीं, न सलाम न कलाम न हेलो न हाय न ही न शी न एट न किबला न काबा न सलाम, कख नहीं। गालिब ने खत उठाकर पहला फिक्र ये लिखा, अबे मुफ्ती सुन। उसने कहा अबे मुफ्ती सुन, तूने कहा मैं जहन्नुमी क्योंकि मैंने शिरक किया। चल मैं तु अब गालिब मुफ्ती से कह रहा है, चल आज मैं जरा तुझे बताता हूँ शिरक कहते किसे। अब मैं गालिब तो नहीं हूं ना, मैं बात करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूं। खत उसके जवाब सारा मुझे याद है, लेकिन मैं वो बात आपको सुनाता जरूर हूं जिस बात के करने के लिए मैं इस तरफ आया हूं। तूने कहा कि मैं जहन्नुमी, तो फिर ठीक है मैं जहन्नुमी, तेरे आखण नाल लभ दी तो मैंने केड़ी मांगी। लेकिन अब मैं दुआ मांग रहा हूं, दुआ लफ्ज है मेरे भाइयों ईंधन। ईंधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आग जलाई जाती है, लगाई नहीं जाती, जलाई जाती है। आग लगाना और होता है, जलाना और होता है। हर वो चीज जो आग जलाने में काम आए उसे ईंधन। हसन भाई आखिरी तकलीफ दे रहा हूं मेरा भाई, मुझे बंदा बताना है कैमरा फेर कर, जो नहीं बोलता, जो हाथ नहीं उठाता, मैं कम से कम यार देखूं उसका क्या कैलिबर है यार वो बंदा। मैं खुदा गवाह नहीं लड़ूंगा, फिर कह रहा हूं नहीं मेंबर पे हाथ मारूंगा। मैं मारने आते हैं मुझे, लेकिन मैं बात गुलदस्ता बना के आपके हवाले में देखता हूं ना आप कहां पे बैठे हैं। गालिब ने कहा तूने कहा मैं जहन्नुमी, अरे तेरे कहने से है तो फिर मैं भी जहन्नुमी, लेकिन मैं दुआ मांग रहा हूं मुफ्ती, ये बात याद रखी। ईंधन, अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का ए खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, बड़ी मेहरबानी। मैं दुश्मने अली का कलेजा,
अच्छा शेर सुनिए, शेर सुनिए, सुनिए सुनिए। अगर ऐसे मुड़ ही आए हैं तो मैं दुश्मन अली का कलेजा। मिसरे 6 हैं, 5 की छुट्टी, छठे पे गुंजाइश बचती भी नहीं है। मौला का वास्ता नहीं बचती गुंजाइश सर जी, छठे मिसरे पे चुप रहना बनता ही नहीं है। ठीक है, जो समझे वो बोले। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि अब जरा मिसरे का वजन कीजिए। ये खुदा के, पूरी सूरह मुनाफिकून अंकल एक मिसरे में बंद है। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को, खुदा के दीन को सिक्कों में, सिक्कों में तोल। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, देखना कि बात कहाँ हो रही है। ये जमाने वाले, ये हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। और ये जो आज तक फर्क ही नहीं समझ सके, जिन्हें पता ही नहीं चल सका कि हुसैन कौन थे और यजीद कौन था। खुदा की कसम मेरा भाई, तेरी जवानी सलामत होवे। यही तो अली के लाल का एजेंडा था। वो एक बारी वेखो तो सही भी कौन मेरे को बैत मंगदा पे। स्टील टाउन है कराची में अंकल जी, एक कोई समझ में को 3-4 से ज़रब दें तो जाके वो मजमा बनता है। अली के लाल की इज्जत की कसम, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। मेरे ख्याल से ये बात जंग के मिजाज की है। अरे कहाँ हुसैन, कहाँ यजीद, जमाने वालों तुमने जरा भी नहीं पहचाना। तुम कम अज कम दोनों का ज़ाहिरी बचपना तो स्टडी करके देखते कि हुसैन का बचपन क्या था और यजीद का बचपन। नहीं आया यार वो बंदा इस जश्न में जो सुन के समझ का अपना हाथ नहीं उठा सकता। बात ही नहीं है मेरी जिद्दी बंदे से जो मैं कहता हूं मोतियों का खरीदार बैठा है, मुझे चुप बैठ के। अरे तुमने जरा नहीं पहचाना हुसैन कहाँ, जुमला कहूं जो, अरे कहाँ हुसैन, कहाँ यजीद, और कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखने वाला। खुदा के दीन को फुल मारो, गमले न मारो। खुदा के दीन को, खुदा के दीन को। खत्म टाइम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे खुदा के दीन को, खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले। आऊंगा वहीं पे। ये तो मौला अली अलैहि सलाम की मोहब्बत में बात उस तरफ चली गई है, वरना बताना आपको वही है जो सीरत नबी मेरे मौला अली ने बयान। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले, कासाए दिल जहर घोलने वाले। अब कितने बंदों को इस मजमे में कहूं कि मैंने उठ के दाद दो। मिसरा पढ़ रहा हूं कि खुदा के दीन को दिरहम में तोलने वाले, सिक्कों में तोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले, ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले। अरे खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, खिलाफे सैयद लौलाक, सैयद लौलाक। आखिर जश्न भी तो किस हस्ती का मनाया जाए। खिलाफे सैयद लौलाक। ये रेड शर्ट्स मेरे जो सामने दोनों बैठी हैं, एक टी शर्ट और एक कैजुअल। खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, ये बात याद रखी, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, अली का बुग़्ज़ है मिट्टी खराब कर देगा। तुझे लहद में असीरे अजाब कर दे। अंकल बड़ी मेहरबानी, अंकल बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया ने देखा मस्जिद कूफा के मिंबर पे एक बादशाह जो बैठे बैठे ऐलान कर रहा था, जो जानते नहीं हो वो जान लो और जो जान गए हो वो पहचान लो। हम अशिया की हकीकतों को जानते हैं, हमसे जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। वो इसलिए कि मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है।
आपका सर हिलाना नहीं बनता था, महसूस न कीजिएगा, हाथ उठाना बनता था। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को, हमने तो उनसे इल्म ऐसे लिए। बीच में से यहूदी आलिम खड़ा हुआ, उसका सवाल सुनिए। कहते या अली आपके लिए ना एक सवाल है, सवाल बड़े मुश्किल है। सरकार फरमाते हैं बंदा खुदा मैं तो यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ कि तू मुझसे कुछ पूछे। उसका पहला सवाल सुनिए, फिर दोबारा आता हूँ सीरत नबी वाले सवाल। उसने कहा या अली मैं था यहूदी, और एक बात याद रखिएगा, आपके मेरे दुश्मन और अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन बराबर नहीं, बहुत फर्क था। खुदा गवाह बहुत। जिस लेवल का सवाल मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के आगे आया, दुनिया का कोई बंदा उनके जवाब नहीं दे सकता। खुदा गवाह करके मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी थे और खतीब भी थे। आलिम होना और होता है, डायलॉग डिलीवरी और होती है। खतीब होना भी जरूरी है। अगर आप बात ही ना कर सके तो इल्म का क्या फायदा। आप डिलीवर करें ना, दुनिया तक वो पहुंचेगा कैसे। इसीलिए खुदा गवाह है, उस साइंटिस्ट ने मरते वक्त कहा था दुनिया वालों अफसोस हो तुम पे यार, तुम्हारे पास अली जैसा कैरेक्टर था और तुमने उसे तलवार देके जंगों में मसरूफ कर दिया। काश तुम उसे मिंबर देते, उसे वक्त देते और वो बोलता और दुनिया सुनती कि अली है क्या। बीच में से उठा, उसने कहा या अली मेरा आपसे सवाल है, आपका खुदा जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, क्या वो सब कुछ देखता है? मिंबर पे मेरे मौला तशरीफ फरमाए और मन में क्या है, मिंबर पे मौला तशरीफ फरमाए, ऐसे सीने अतर पे हाथ मारा मेरे इमाम ने। फरमाते हैं याद रखना मैं अली कह रहा हूं, देखता सब कुछ है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे वो भी नहीं देखता। आप लोगों को परेशान होना बनता है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम के सामने जो बैठे थे वो भी परेशान, अपने भी दूसरे भी। अब कौनियां चल रही हैं, अपनों की भी दूसरों की। आज अली ने क्या कह दिया, अव्वल तो हम हैं अली के साथ, लेकिन आज हम भी फंस गए। मौला ने फरमाया कुछ ऐसा है जिसे वो भी नहीं देखता। अब हम क्या करें? अली फरमा रहे कुछ ऐसा है जो खुदा भी नहीं देखता। कितना लुत्फ होवे तो जुमले दा हक अदा होवे। मुक गई ने खुदा दी कसम मेरे हिस्से दी नौकरी। सीना अतवर पे मेरे मुर्शद ने हाथ मार के फरमाया, जब सबको परेशान देखा ऐसे 3 बार हाथ मार के फरमाया, ओ यहूदी आलिम सुन, समझ, याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। अब चंद सवालों के बाद उसने एक और सवाल किया, या अली मेरा आपसे सवाल है, आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा गए थे कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन। अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे, मतलब मिट्टी मिट्टी में थी, पानी पानी में। आपके हुजूर फरमा गए वो तब सिर्फ थे नहीं बल्कि नबी भी थे। सिर्फ थे नहीं, अरबाब अज़ब बहुत बड़ी हस्ती का, खुदा की बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसने कहा था मदीने का सफर है और मैं नम दीदा। प्रॉपर क्लासिकी उर्दू है। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा, जबीन अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा। रहते कहाँ थे? अली फरमाते हैं तू ठीक जगह पे आया है, तुझे पता भी यहीं से चलेगा। इस सवाल का जवाब है क्या? मुझे वो और वाले कलाम का 2 भाइयों का हुक्म है, 3 भाइयों का, मुझे उसके भी आपको 1-2 शेर सुनाने। ये मेरी आखिरी बात है खिताबत की, सीरत नबी के हवाले से आपका हुक्म पूरा करूंगा। 1-1.5 मिनट उसमें लगेगा, 1-1.5 मिनट इसमें। आप घड़ी पर टाइम रखिए, 5 मिनट से पहले हम आपकी ज़हमतों को इंशाअल्लाह तमाम कर देंगे। खुदा आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अली फरमाते हैं मैं बताता हूँ, तूने पूछा है अगर सिर्फ थे नहीं नबी भी थे तो फिर रहते कहाँ थे? सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क किया। अली फरमाते हैं खल्क करने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को उन हिजाबों में रखा। अली फरमाते हैं सवाल करने वाले अब सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे तो एक हिजाब में 1-1 साल तक मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करता रहा।
अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाबुल इज्जत में रखा, हिजाबुल इज्जत के बाद हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब रिफत में रखा, हिजाब रिफत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब सिहानत में रखा, हिजाब सिहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब रिजा में रखा, हिजाब रिजा के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब वफा में रखा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से मेरे आका का नूर अल्लाह की तस्बीहें करके बाहर आ गया। हर हिजाब में 1000 साल तक, किसी हिजाब में अल्लाह के हबीब के नूर ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुभान जुल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं इवन 20 हिजाबों से जब मेरे आका का नूर अल्लाह की तस्बीहें करके बाहर आया तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा। दावत फिक्र दे रहा हूं और हाथ माथे पर रख के अपने अहले सुन्नत बिरादरान को, मेरे भाइयों जब आप जाएं अपने बाकी भाइयों में कम से कम उन्हें इतना जरूर बताइएगा कि शिया लोगों में सीरत नबी पढ़ने का क्या लेवल है, सुनने का क्या लेवल है। अली फरमाते हैं 20 हिजाबों से नूर बाहर आया, अल्लाह ने नूर को सामने रखा, अल्लाह देखता भी गया, अल्लाह खिताब भी देता गया और नूर शुक्राने के नफल भी अदा करता गया। अली फरमाता है वहां सामने सजदे हो रहे थे, ऊपर से आवाज आ रही थी तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खुल्क़ अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है, तू ही सैयदुल अंबिया है, तू ही मोहसिन कायनात है। अली फरमाते हैं यहाँ खुदा ने खिताब मुकम्मल किए, वहां शुक्राने के आखिरी नफल अदा करके ना सजदे से मेरे आका के नूर ने सर उठाया। अली फरमाते हैं नफल मुकम्मल हुए, यहाँ खिताब मुकम्मल हुए। ये वो वक्त था जब कुछ नहीं हुआ, हुजूर देख रहे थे, खुदा देख रहा था। नूर सामने रख के खुदा देखता गया, 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 देखता वहां तक हाथ उठे तो मजा है वरना कोई न बोले। अली फरमा रहे यहूदी खिताब मुकम्मल करने के बाद खुदा देखता गया, देख अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अपने बनाए हुए पर अली फरमाते हैं वो अपने उन हाथों को सलाम करूं जो मुश्किल बात है बुलंद, अरे वो अपने 1 मिनट में नारे का टाइम देता हूं, वो अपने बनाए पर नदाकत भाई वो खुद ही, नदाकत भाई जुमला सुनना है, बड़ा लंबा सफर किया बाखुदा, वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं यहाँ वो आशिक हुआ, वहां उसकी निगाह बेनिगाही की गर्मी भी थी। जब गर्मी लगे तो क्या आता है आप सब जानते हैं, आपको नारायण का गान तो रहते नहीं, हम सबका इलाका तो एक ही है ना, पर गर्मी लगे तो पसीना आता है, सिंपल सी बात है। पसीना आता है तो क्या किया जाता है, ये पकड़ा जाता है, ये झटका जाता है, ये है पसीने की कीमत। अली फरमाते हैं यहूदी सुन और समझ, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे, निगाह पे निगाही की गर्मी पड़ने से अल्लाह के हबीब के जिस्म से 1,23,999 पसीने के कतरे बहे। अब समझाता हूं इश्क क्या होता है। खुदा गवाह इश्क की डेफिनेशन ही यही है, इश्क वो है जो उसने इनसे किया या इन्होंने उनसे किया। ये 2023 वाला इश्क नहीं होता। अब सुनिए इश्क होता क्या है, इसे कहते हैं इश्क। अल्लाह ने पसीना बहता देखा, यहाँ इश्क ने जोश मारा, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरे इश्क का पहला पहला पसीना है, हमने इश्क का तकाजा है, इस पसीने को जाया नहीं करना। हम सारा पसीना इकट्ठा करके आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, याह्या बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं, दाऊद बनाते हैं, इब्राहिम बनाते हैं। इस मैं ऐसे ही पढ़ के जा रहा हूँ और खुदा की कसम है बड़े मौला करें मैं समझा सकूं, एक एक नबी बना देते हैं। अब अली फरमाते हैं सुन, अल्लाह ने वो तमाम पसीना इकट्ठा किया, पसीने के कतरों की मिकदार और तादाद थी 1,24,000। अल्लाह ने एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से लेकर हौज़ा इल्मिया नजफ तक शिया सुन्नी उलमा मुफस्सिरीन फुक़हा उदबा सब ने माना है हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने। भाई गाजी उल्फत तकलीफ कीजिएगा, जिंदगी में पहली बार कह रहा हूं, अपने मोहल्ले से कहिएगा मुझे कीमत दे दें। भाई ये वो तमाम नबी हैं जो मेरे आका के पसीने से बने। सवाल अस्करी का ये है कि पसीना आए तो उसकी कीमत क्या है। ये आया, ये झटका, बतरिया मेरा पीछे बैठा हुआ पहली बारी गेला बनसी, ये आया, ये झटका, ये वैल्यू, ये आया, रख सर पे कुरान और अली के पास अस्करी को सिर्फ इतना बता, और दुनिया वालों
अरे क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं? ईसा, मूसा, यहया, खिज़र, इलियास, अरे क्या वो मुझ जैसा हो सकती है यार जिसकी झटकी हुई खैरात का नाम ही यूसुफ है, जिसकी झटकी हुई खैरात का नाम ही ईसा है, जिसकी झटकी हुई खैरात का नाम ही मूसा है। अली फरमाते आदम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीउल्लाह बने, नज़ाकत भाई मुझे देखिएगा, मेरे आका के पसीने से। हर नबी बना मेरे आका के पसीने से। उलमा, उरफा, फुक़हा, उदबा, शोरा, पांचों तबकों से अली अब्बास अस्करी सवाल करके जा रहे हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। जो नबी मेरे आका के, लड़ नहीं रहा, बात कर रहा हूं, खुदा की कसम है, जो नबी मेरे आका के पसीने से बने उन नबियों के नाम उठाए कैसे जाते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, ए हुण हथ मरेंदा पिया, अलैहिस्सलाम। और जमाने वालों, और तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं। और जो नबी मेरे आका के पसीने से बने भाई वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे? सर इग्नोर किया हमेशा, नाराज हुए ही नहीं। मेरे मौला सलामत रखे, नाराज हुए ही नहीं हम कभी, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके। मेरे मौला आप तो इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे मौला सलामत रखे। अरे जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, लेकिन मैं कोशिश करके अब वो उस चीज़ को फॉर्मेलिटी से निकाल के इबादत तक ले तो आया हूँ। भाइयों का हुक्म पूरा कर रहा हूँ, इंज सुनो या जिवें दिल सुनो, 1 मिनट सुने और मैं गया। मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी कमाल ज़मीन थी यार, अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां और हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। कहते हैं, मेरी बारी तुझे नहीं बजाई, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, शेर सुन ले, अंदाज़े बयां। और जवानों का हुक्म पूरा कर रहा हूं, अंदाज़े बयां। और वैसे भी हैदर रिजवी भाई का शेर है, जनाब अब्बास की बारगाह में, शेर आसमान से बड़ा है। अब जो बेचारा घर से कसम उठा के आए कि यार इसकी बार नहीं बोलना, उसे काहे की रिक्वायरमेंट्स उसके सामने रखूं, काहे की डिमांड करूं, लेकिन शेर मौला जानते हैं बहुत अच्छा है। गालिब ने कहा था अंदाज़े बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, या हुक्म न करते या मौला का वास्ता दुखी न करना। रिजवी साहब फरमा गए थे, जमाना याद रखे हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, मूसा की दुआ और है।
موسیٰ کی دعا اور ہے بھیا پلیز، موسیٰ کی دعا، اتنے پیارے کپڑے پہن کے ہیں، موسیٰ کی دعا اور ہے، موسیٰ کی دعا اور ہے، یہ محلہ موسیٰ کی دعا، وہ پیچھے والے پڑھوں شعر، موسیٰ کی دعا اور، میں مولا کی قسم آپ کی کہنے پہ پڑھوں ورنہ میرے سے کی نوکری کب کی ہو چکی ہے، موسیٰ کی دعا اور ہے۔ بٹھائیے میرے سامنے اس علاقے کے علماء کو اور ان کے سر پہ قرآن رکھ کے ان کے سامنے یہ شعر رکھیے، ان سے کہیے کہ ذرا بتائیں کہ اس شعر میں کتنا وزن ہے۔ موسیٰ کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا اور، روٹتا ہے کوئی تو روٹے، ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں عقیدے پہ کمپرومائز سمجھوتا ہے ہی نہیں، اعلان کر رہے عسکری ممبر پہ، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے، اشکوں کا صلہ اور، سجدوں کو ملک لے گئے، آخری دو شعر، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ، بھائی جان سجدوں کا صلہ اور ہے، سجدوں کا صلہ اور ہے، اشکوں کا صلہ، اشکوں کا صلہ۔ فخری میرٹھی نے بڑا کمال مطلع کہا تھا، بس اب آپ دیکھتے جائیں گے اور اس کے بعد میں رکوں گا نہیں، میں آخری لائن پہ رکوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا۔ سجدوں کا صلہ اور ہے، اشکوں کا صلہ، اشکوں کا صلہ، سجدوں کا، بھائی آپ مجھے کال پہ بول دیجئے گا، سجدوں کا صلہ اور ہے، اور من میں کیا ہے، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے، اشکوں کا صلہ۔ بات میری ماتمی بندے سے ہے کیونکہ ماتمی ہوتا دلیر ہے، ڈرپوک بندے سے بات ہی نہیں، معذرت کے ساتھ بات اس بندے سے ہے جس کے یہاں پہ سینے میں دل نہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت دھڑک رہی ہے، بات اس لیے ماتمی سے کر رہا ہوں کیونکہ دلیر ڈھونڈنے کے لیے ماتمی کے علاوہ بندہ کہاں سے لاؤں۔ فقری میرٹھی نے کہا تھا یاد رکھے زمانہ، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا، جسم میں بڑھتا ہی گیا اور اس نے کہا تھا سر تا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ذرا، او میرے ایک منٹ پیچھے ہٹا مائک، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال میرے لال میرے لال ذرا ذرا، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے، ماں پھر بھی یہ کہتی، میں نپل ستنج مجمع ہونا بولیا تھا، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا، نہ کرتے حکم خدا کی قسم چلا جاتا نہیں ہے علی کے پاس عسکری داد کے پیچھے مرنے والا ذاکر، خدا کی قسم جو عالم میں دیکھ کے آئی ہوں کہ دادیں شادیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، حسین بادشاہ کی قسم بندہ جینے کے لیے ترستا ہے، بندہ ہاتھوں کی لاج رکھنا، جیسے داد پیاری ہے وہ اپنے پاس رکھے، نہ میں داد کے پیچھے مر رہا ہوں، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، بات پھر کہہ رہا ہوں، ماتمی بندے سے ہے جس کے ہاتھ میں زنجیر آ جاتا ہے، جو زنجیر اٹھا کر چلانے کا حوصلہ رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، اب جو ڈر گیا وہ مجمع سے اٹھ کے تو جا نہیں سکتا، اور گوڑیاں جو سر لکا لوے، میں اور گنجائش نہیں دے سکتا، ورنہ خدا کی قسم چہرے خود بتائیں گے شعر کہاں کہاں کیسا کیسا آیا۔ سوشل میڈیا کے ویور بالخصوص میری بات کا وزن کرے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے گال میری دلیر بندے نالے ذرا ذرا ذرا، اور تو یاد رکھے زمانہ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہے